आज से हम स्टार्ट करें क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है समाकलन, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन भी कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको समाकलन के कुछ फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, साथ ही साथ कुछ नियमों को ध्यान में रखना है और उन आधार पर जितने भी आपके फलन आएंगे उन फलन का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और उन फॉर्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जो आपका सबसे पहला फॉर्मूला है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, वो है आपका x⁻n, मतलब कि x की घात n। इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। dx का मतलब होता है कि हम इसका जो समाकलन कर रहे हैं वो x के सापेक्ष कर रहे हैं। ओके, अब xn का समाकलन कितना हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x n+1 डिवाइड बाय n+1। यह एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि इंटीग्रेशन में, समाकलन में सामान्यतः उपयोग में आता है, जहां पर n क्या हो जाएगा, x के ऊपर जो भी घात होगी। अब यदि मैं क्वेश्चन ले लेता हूं x² dx, इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। तो आंसर कितना आ जाएगा, x 2+1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 2+1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, x⁻³ डिवाइड बाय 3। इस फॉर्मूले का इस प्रकार से आपको यूज करना है। अब यदि आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया y² dy, अरे इसका तो आंसर नहीं पता, सर ने तो x⁻n का फॉर्मूला बताए थे। देखिए, x⁻n का फॉर्मूला है, लेकिन कब है, जब हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। अब यहां पर y की पावर i है, लेकिन हम जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं वो भी तो y है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यहां पर भी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, y⁻2+1 डिवाइड बाय 2+1 डिवाइड बाय कितना, y³ डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो वही राशि है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। यदि मैं इसी प्रकार से पूछूं z³ dz, इसका आंसर कितना आ जाएगा, z⁻4 डिवाइड बाय 4। बात समझ में आ गई कि इस फॉर्मूले का यूज किस प्रकार से करना है। ओके, अब हम चलते हैं आपके अगले फॉर्मूले पर, और आपका जो अगला फॉर्मूला है वो है आपका sin x। sin x का फॉर्मूला कितना है, यदि आप sin x का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का cos x। क्या आ जाएगा आपका, माइनस का cos x आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला कितना है आपका, cos x का। यदि आप cos x का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, sin x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी फलन का इंटीग्रेशन करते हैं और यदि उसमें लिमिट ना हो तो यहां पर हमें क्या लगाना रहता है, एक समाकलन अचर लगाना रहता है। इसे क्या कह देते हैं, समाकलन अचर। यहां पर ये समाकलन अचर लगा देंगे, यहां पर भी समाकलन अचर लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। यदि हम बात करें आपके नेक्स्ट फॉर्मूला की, तो वो है आपका 1/x dx। ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, log x। 1/x dx का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर कितना आता है आपका, log x आता है। अब यहां पर एक डाउट आपके मन में आना चाहिए। वो डाउट कैसा, देखो, क्या हम ये 1/x dx को हम इसकी मदद से सॉल्व नहीं कर सकते थे, इस फॉर्मूले की मदद से बिल्कुल कर सकते थे। कैसे, देखिए, जब हम इस x को ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाता है, x⁻⁻1 dx हो जाता। अब देखिए, ये इसी का ही तो रूप है, ये जो है इसी का ही तो रूप है। यहाँ पर n की जगह पे -1 आ गया है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। क्या हो जाएगा, x⁻n की जगह पे -1+1 डिवाइड बाय -1+1। अब देखिए, x⁻1+1 0 डिवाइड बाय -1 0, आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो कभी भी ये भूल मत करना कि 1/x यानी कि x⁻1, तो हम क्यों ना ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका आंसर इन्फिनिटी ला ले। इसलिए इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, इसीलिए हमने 1/x dx को इसकी मदद से सॉल्व करते हुए डायरेक्ट इसका आंसर क्या मान लिया, log x मान लिया। बात समझ में आ रही है। और यहां पर आपको क्या लगाते जाना है, इस प्रकार से c भी लगाते जाना है। अब यदि मैं आपको इन फॉर्मूलों पर बेस्ड, अब मैं क्या कराता हूं, कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इन फॉर्मूले का यूज किस प्रकार से करना है किसी भी फलन का इंटीग्रेशन करने में। ये आपके कुछ प्रश्न मैंने लिख दिया हो, यहाँ पर आपके टोटल 7 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जाते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, आपको 1 का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर जितने भी दिए हुए हैं फलन, उनका आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष।
तो आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसका x के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, इसका क्या करना है हमें इंटीग्रेशन। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे क्या, x रेज़ टू पावर n का जो कि कितना होता है xn+1 डिवाइड बाय n+1, तो n के स्थान पे 0 है तो 0+1 डिवाइड बाय 0+1, आंसर कितना आ जाएगा x रेज़ टू पावर डिवाइड बाय 1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं x। मतलब 1 का आपका समाकलन कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 0 भी आता है तो भी आप उसे सॉल्व कर लेंगे। 0 को कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज हम मान लेते हैं आपको 0 दे दिया जाए, इसका आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 0 का वैसे लिख सकते 0 × 1 dx, 0 × 1 0 ही होता है, 0 को बाहर ले लो, 1 dx का भी करके आ रहे हैं, आंसर कितना आया था इसका x, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 सामने रहेगा इंटू x, 0 × x 0। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है, कोई भी यदि आपको इस प्रकार से अचर राशि दे दी जाती है तो किस प्रकार से आपको समाकलन करना है। अब आते हैं हम आपके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x रेज़ टू पावर -11, इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे मुझे लगता है जहां तक। x रेज़ टू पावर -11 इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वही फॉर्म लगाएंगे, x रेज़ टू पावर n का क्या हो जाएगा -11 + 1 डिवाइड बाय -11 + 1 क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर -10 डिवाइड बाय -10, इसे आप ऐसा लिख सकते हो माइनस का 1/10 x रेज़ टू पावर 10। यदि x रेज़ टू पावर 10 ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर -10, और ये माइनस जो नीचे था मैंने उसे ऊपर ले जा दिया, सिंपल। तो ये हो गया आपका सेकंड। अब आते हैं आपके थर्ड पर। थर्ड किस प्रकार से बनेगा, किसका समाकलन करना है, √x + 1/√x, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, मतलब समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हम अलग अलग लिख लेते हैं, √x dx को साथ में लिख लेते हैं एक बार, प्लस लगा लेंगे 1/√x dx को एक साथ लिख लेंगे। बात समझ में आई है, योग के रूप में तो इन्हें अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब अंडर का मतलब क्या होता है, x रेज़ टू पावर 1/2 और आपका dx आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1/x रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। इसे आप क्या कर लेते हैं और आगे सॉल्व कर लेते हैं। बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर लगेगा x रेज़ टू पावर n का, यहाँ पर लगाते हैं क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1, n की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं पहले इसको ऊपर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2, और क्या हो जाएगा आपका dx। हमेशा याद रखना है यदि 1/a दिया हुआ है, इसकी पावर 1 है, अब यदि ये ऊपर जाता है तो a रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। यदि 1/x² है, अब यदि x² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। ये बेसिक सी बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3/2, 1/2 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी x रेज़ टू पावर -n, तो x रेज़ टू पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1। यदि हम और आगे सॉल्व करने जाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, देखिए हम इसे क्या, यहाँ पर क्या था 3/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2। देखिए x रेज़ टू पावर 3/2 जैसा का वैसा है, 3/2 नीचे था ऊपर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, प्लस इसे सॉल्व कर लो, x रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा ये आपका 1/2 डिवाइड बाय 1/2। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × x रेज़ टू पावर 1/2, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। चाहे तो हम x रेज़ टू पावर -1/2 को √x भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया है आपका √x + 1/√x dx का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि आपको समाकलन किसी भी फलन का करना है तो आपको सबसे पहले फॉर्मूले पता होना चाहिए, कुछ बेसिक्स रूल पता होने चाहिए, और आपके लिए समाकलन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका फोर्थ। अब ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, क्या है 1 + x + x² ये क्या है आपका फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, प्लस x रेज़ टू पावर 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 प्लस इसी प्रकार से चल रहा है। अभी कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी। तो अब इसका यदि हम समाकलन करने जाएंगे तो इसका आंसर तो इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक बात याद रखिए, हम ऐसा करने से अच्छा क्या कर लेते हैं, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 1 + x
प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जैसे चलता जाएगा तो किसी की सीरीज होती है। किसकी सीरीज होती है यदि मैं बात करूं तो ये होती है आपकी e टू दी पावर x की। ये जो आप सीरीज देख रहे हो ना, ये किसकी सीरीज है? e टू दी पावर x की सीरीज है। मतलब हमें इसका समाकलन करना है, मतलब ये किसका रूप है? e टू दी पावर x का। तो एक प्रकार से मुझे e टू दी पावर x का आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो बताओ e टू दी पावर x का समाकलन करना है तो आंसर कितना आ जाएगा? याद रखिएगा e टू दी पावर x का जो आपका समाकलन होता है x के सापेक्ष वो कितना होता है? e टू दी पावर x ही होता है। इसे भी अच्छे से याद रखिएगा, इसे मैं आपको नोट कराना भूल गया था। तो बात समझ में आई? यदि आपको कोई सीरीज नजर आ रही होगी कि वो सीरीज है तो सिंपल सी बात है, वो जिसकी भी सीरीज है उसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है आपका। अब हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका? देखिए साइन एक्स माइनस 2/x प्लस e टू दी पावर x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। कर दो x के सापेक्ष। क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे। पहले साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस फिर 2/x का करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आप साइन x का इंटीग्रेशन बता सकते हो कितना होता है? माइनस का cos x होता है, बिल्कुल। अब माइनस का 2/x dx, इसका तो हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़े। देखिए यहाँ पे 2 क्या है आपका? अचर राशि है, तो अचर राशि को बाहर ले लिया जाता है समाकलन में। तो 2 को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? 1/x dx प्लस e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? e टू दी पावर x। अब क्या आप मुझे बता सकते हो 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा, आंसर कितना आएगा? log x। तो बात समझ में आ रही है? अब हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? छठा क्वेश्चन। आंसर क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है? e टू दी पावर log x dx। आपको इसका क्या ज्ञात करना है? इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो एक बात याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है उससे अच्छे से याद रखिए। e टू दी पावर log fx का मान कितना होता है? fx होता है, याद रखना। e टू दी पावर log और log के बाद जो फंक्शन होगा वही फंक्शन आंसर होगा। जैसे कि e टू दी पावर log -1 रहा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। e टू दी पावर log के बाद जो भी रहेगा वही उसका आंसर आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर e टू दी पावर log x है तो e टू दी पावर log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x। तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख दूंगा? x इंटीग्रेशन जैसा का वैसा dx। याद रखिएगा फॉर्मूला e टू दी पावर log fx का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता। e टू दी पावर log fx की वैल्यू कितनी होती है? आपकी fx होती है। हाँ, तो e टू दी पावर log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस फॉर्मूले के हिसाब से आपकी x हो जाएगी। इंटीग्रेशन जैसा का वैसा चल रहा है। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x²/2। अब x²/2 कैसे होगा वो सोचेंगे। x की पावर कितनी? 1, x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1 लगाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 1 + 1 2 हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे +c भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी +c लगा सकते हो। उसी प्रकार से बता सकते हो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। आसान है, जितने भी क्वेश्चन है सब आसान है, बस आपको थोड़े बहुत लॉजिक लगाने। वो किसमें? यहाँ पे एक नया लॉजिक लगाने। वो कैसा? कौन सा क्वेश्चन है आपका? 7वां क्वेश्चन है। देखिए क्या है? e टू दी पावर माइनस का log x dx। यहाँ पर एक बात रखिएगा, यहाँ आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आ रहा है? आपका प्लस आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो पहले इस माइनस को हटाना पड़ेगा। माइनस को हटाने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि log x² हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 log x होती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ log m की पावर n हो तो आंसर कितना आता है? n log m आता है। इसका मतलब यदि इसका मान ये आता है तो इसका मतलब ये है कि n log m का मान कितना हो जाएगा? log m n हो जाएगा। हो जाएगा? सोच के देखिए, यदि इसका मान ये होता है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मान भी ये होगा। हाँ, तो देखिए क्या मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूं? बिल्कुल। कैसे लिख दूंगा? e टू दी पावर log x⁻⁻1। क्या किया है मैंने? ये जो आपका n था ये माइनस था। देखिए माइनस log x ऐसा लिख सकता हूं मैं, माइनस का 1 इंटू log x लिख सकता हूं। माइनस का 1 इंटू log x माइनस का log x हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। n की जगह पे क्या है? माइनस का 1, m की जगह पे क्या है? x। फॉर्मूला आंसर कितना आता है इसका? log m रेज़ टू द पावर n। तो क्या हो जाएगा? log m रेज़ टू द पावर n की जगह पे क्या है? -1, इसलिए माइनस का 1 ऊपर आ गया। आपको इस प्रकार से लॉजिक लगाना है, सोचना है। ऐसा नहीं कि नहीं दिख गया ये फॉर्मूला लगा दो ना, फॉर्मूले को ध्यान से रखिए याद में। ओके, अब e टू द पावर log x रेज़ टू द पावर -1 dx
e टू द पावर log fx का आंसर कितना आता है fx, इसका कितना आ जाएगा एक रेस्ट टू द पावर -1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन चलेगा, केवल इसकी वैल्यू ही x रेस्ट टू द पावर -1 है। हाँ, ऐसा नहीं कि इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू इतनी है ना, केवल और केवल इसकी वैल्यू ही कितनी है आपकी एक रेस्ट टू पावर -1 dx है। अब एक रेस्ट टू पावर -1 dx को क्या लिख सकते हैं 1/x dx लिख सकते हैं, और 1/x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है log x हमने पढ़े थे प्लस c। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन सीखा, कुछ बेसिक फॉर्मूले देखा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जितने भी इस चैप्टर में जो कि हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट ही नहीं जितने भी टोटल फॉर्मूले हैं सबकी मैं एक पीडीएफ फाइल बनाऊंगा और डाल दूंगा इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में, तो जाकर वहां पर देख सकते हैं। और मैं अगले वीडियो से जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा।